ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर, मैं बस हो गया, मेरा भी भेज रही हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो एक्चुअली में क्या होता है, मैं पहले फ्लूइड्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी चीजें का मतलब ये है कि फ्लूइड्स की बात करता हूँ तो ये दोनों चीजों में होगी। दोनों चीजों का मतलब कि ये यहाँ पे हम लिक्विड की भी बात करेंगे, ठीक है, और दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे गैसेस के बारे में, ठीक है, क्लियर यस है, सर। लिक्विड एंड गैस के यस बारे सर। में। अब कहोगे सर इस लिक्विड और गैस के बारे में क्या क्या हम बात करने वाले हैं। तो लिक्विड देखो एक ऐसा चीज है, आप जानते हो कि आप उसको जैसे बर्तन में डालोगे, सपोज एक मेरे पास ना ऐसा बीकर है और बीकर में मैंने लिक्विड डाला है, तो इसका जो शेप होगा लिक्विड का वो भी सेम ऐसा ही होगा। सिमिलरली गैस का भी ऐसा ही है कि अगर मेरे पास ऐसा ही कोई बीकर है और बीकर में मैंने ये डाला है, आपने गैस फिल किया, तो ऐसे ही। बट हो सकता है कि आपके पास लाइक सिलेंड्रिकल हो, ऐसा कुछ हो, और जब आप इसमें अगर आपने डाला तो आपने क्या नोटिस किया कि ये इसके आकार का हो गया। तो फ्लूइड्स की कैटेगरी में दोनों आते हैं बेटा, एक तो ये भी आता है लिक्विड और गैस दोनों आता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे मैंने पानी भर दिया है। सपोज करो कि मैंने पानी भरा और ये पानी भरने के बाद में ना मैंने यहाँ पे एक पिस्टन लगा लिया है। अब यहाँ पे पानी और ये पिस्टन मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूँ। जब ये प्रेस करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है तो ये मुश्किल होगा इसको अंदर जाने में, बिकॉज यहाँ पे पानी है, और अगर आएगा भी तो कोशिश होगा कि पानी या तो इधर इधर कहीं से निकले और या तो ये ना निकले, ऑपोजिट की तरफ अपोजिट फोर्स लगाए। सिमिलरली ये गैस हमारा, गैस में एक यस सर, पिस्टन हमने मैंने लगा दिया। मैंने पिक्चर भेज ठीक, दी। ओके ओके, एक सेकंड में देख लूं मेरे पास आ गया क्या। हाँ जी, मेरे पास 10 फोटोज आपके आ गए हैं, ठीक है, यस सर। कोई बात नहीं, खुल रहा है तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यस चलो सर। इसको खुलने दो, तब तक मैं डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद आपके बुक पे आता हूँ, ठीक है। यस सर। तो ये था लिक्विड के फॉर्म में, ये वाला जो लिक्विड के केस था जहां पे मैंने ये चीज बताया। अब देखो होता क्या, दो तीन चीजें यहाँ पे और डिस्कस करूंगा फ्लूइड्स के साथ साथ। एक तो मैं बात करूंगा थ्रस्ट की। अभी तो जो मैंने ये समझाया कि ये लिक्विड और गैस को दोनों को हम फ्लूइड्स क्यों बोलते हैं, क्यों एक ही कैटेगरी में रखा गया, फ्लूइड्स की कैटेगरी में, राइट, क्लियर है। यस सर। यस सर। तो अब दूसरी चीज आएगी हमारे पास, एक थर्स्ट, THRUST, क्या होगा ये लिख क्यों नहीं रहा प्रॉपर, टी, ठीक है, इसका चेंज करके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ यस। पे हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे थर्स्ट की। अब देखो थर्स्ट के बारे में जब बात होगी बेटा, तो अब एक चीज और आप समझो, एक चीज समझने वाली बात है कि देखो जो प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है, हम यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। क्या एग्जांपल देने वाला हूँ मैं, कि एक ना मेरे पास या डॉक्टर के पास क्या होता है कि ये है एक, ओ सॉरी गलत बन गया, थोड़ा सा फिगर मैं चेंज कर रहा हूँ। देखो ये है निडल, निडल समझते हो ना आप, इंजेक्शन यस सर। जिससे देते हैं, ये यस है सर। निडल बेटा, ठीक है। अब ये अगर निडल है, हम एक सेकेंड, इसका क्या मतलब, ठीक है, ये निडल है। अब ये निडल का आपने देखा होगा कि निडल का ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बड़ा नुकीला होता है। लाइक एक अगर आपके पास, और एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि ये मान लो कि ऐसा है, ये ऐसा का मतलब कि ये है नील्स, नील्स का मतलब वो जो कील होती है, हम समझ गए। यस सर। यस सर। तो इसका जो आगे वाला पोर्शन है बेटा, इसका जो आगे वाला पोर्शन है ये बहुत ही ज्यादा कैसा है, ये नुकीला है। अगर अब नुकीला है, मान के चलो कि ये मेरे पास एक ऐसा टेबल है और ये टेबल के ऊपर मुझे एक कील लगानी है लाइक दिस, ठीक है। तो ये नुकीला यस। वाला पोर्शन हम ऐसे रखे और यहाँ से हम प्रेशर देंगे तो ये अंदर की तरफ इमर्ज हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, यस सर। ठीक है। ऐसी जो इंजेक्शन होता है, जो निडल होती है हमारी जिससे हम इंजेक्शन लगाते हैं, वहां पे भी सेम चीज होता है। सेम चीज होने का मतलब कि उसका जो आगे वाला पॉइंटर होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा नुकीला होता है, जिससे कि क्या हो कि वो कम एरिया ले और कम एरिया लगाते ही वो इंशर्ट हो जाए, इमर्ज हो जाए। समझ गए मेरी बात को, क्लियर है। यस सर। यस सर। उसका रीजन ये होता है बेटा कि एक्चुअली में जो फॉर्मूला में एरिया नीचे होता है। एरिया नीचे होने से मतलब ये हुआ कि एक बात बताओ, मान के चलो ये एरिया बड़ा हो गया, मान के चलो कि मैं कोई ऐसी बात करूं, सपोज एक और छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं। प्यारा सा एग्जांपल ये है कि बेटा हम कहीं बीच पे हैं
और बीच पे हम मान के चलो कि हम मूव करने ऐसे टहलने चले गए हैं, घूम रहे हैं बीच पे, तो बीच पे क्या हुआ कि यहाँ पे सैंड था, ये बहुत सारा सैंड है और सैंड के बीचों बीच में हम चल रहे हैं, तो जब हम चल रहे हैं तो हमारा जो वेट है ना ये परपेंडिकुलर काम कर रहा है, यानी हमारी जो पूरी बॉडी वेट है वो यहाँ पे mg काम करेगी नीचे की तरफ। तो जब हम यहाँ पे चलेंगे बेटा तो हमारी जो वेट जो भी होगा परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे नीचे की तरफ मतलब हमारा जो पैर है वो सैंड्स में वो क्या होगा, इंसर्ट होगा, वो थोड़ा सा इमर्ज होगा, समझ रहे हो मेरी बात को। लेकिन जब आपने pressure is inversely proportional to area. करेक्ट, तो मैं यही समझा रहा हूँ, और इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है और वो एरिया कम है, लेकिन जैसे ही सपोज करो कि हम बीच में और अगर हमने आराम से लेट जाते हैं तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बट यहाँ पे एरिया बड़ा हो जाता है लाइक दिस। अगर मान के चलो एरिया बड़ा का मतलब मान लो कि एरिया अभी 1/2 मैं लेके चलता हूँ नॉर्मली, और अगर 2 है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू कम आएगी। कुछ तो सेटिंग Yes, गड़बड़ sir. हो गई है, एक सेकंड बेटा, एक मिनट रुकना, क्या हो रहा है ये पेन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कि 1/2 अगर है सपोज करो तो ये हो जाएगा क्या आपका 0.05, ठीक है, क्लियर है। Yes. जैसी जैसी यहाँ पे अगर ये 1/5, ठीक है, तो अब Yes, यहाँ sir. पे एरिया अगर सपोज बढ़ा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कम। ये बात क्लियर समझ में आ रही है। Yes, sir. एक सेकंड बेटा, मेरे को एक सेकंड टाइम दे दो, ठीक है। Yes. 4 मिनट। आवाज आ रही है बेटा, क्लियर है। Yes, sir. तो ये चीज समझ में आ गया, ये चीज क्लियर हुआ क्या आपको, जो चीज मैं Yes, समझाने sir. की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अभी और भी कई सारी चीजें हैं जो कि हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे, जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक बीकर है और एक पिस्टन यहाँ पे ये लगा दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये पिस्टन मीन्स प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। थर्स्ट भी क्या होता है, जहाँ पे आपकी बुक में अगर थर्स्ट लिखा है, थर्स्ट मीन्स ऑल्सो Perpendicular प्रेशर। pressure. हाँ, परपेंडिकुलर प्रेशर ऑल्सो प्रेशर। और यहाँ पे अपथर्स्ट की भी बात करेंगे। अपथर्स्ट मीन्स का अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ से फोर्स हमारा जो लगेगा वो भी अपथर्स्ट कहलाता है या बियोंसी कहलाता है, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा बेटा, ये जो प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, सिंपल सी बात हम यहाँ पे ये करेंगे कि ये फोर्स कितना का हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये तो Yes, sir. फोर्स हो गया हमारा, और ये अपॉन बाय एरिया। समझ में आया, ये चीज Yes, sir. समझ आई। Yes, sir. तो बेसिकली प्रेशर ये चीज होता है, जैसे मैंने एग्जांपल है कि यहाँ पे आप कितना प्रेशर से ये एक कील हमें लगानी है और ये कील में ये कितना प्रेशर आप लगा रहे हो, ठीक है, और इसका एरिया कम है, अगर एरिया ज्यादा होगा तो वो प्रेशर कम लगेगा, समझ गए ना। Yes, sir. अब देखो इसका यूनिट क्या होगा। अब यूनिट की अगर बात करोगे तो प्रेशर की जो यूनिट होती है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट याद रखना, पास्कल वाला, ठीक है। Yes, sir. क्या, एक तो यूनिट क्या मैंने बताया, पास्कल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद एक और, भाई देखो फोर्स, अब यहाँ पे फॉर्मूला ही हमारा हो गया फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का आपको क्या होता है ये पहले बता दो, फोर्स का ऐसा यूनिट बताइए। Newton. हाँ, Newton. न्यूटन, वेरी गुड। और एरिया का, Um. एरिया तो डिपेंड करेगा, मान के चलो कि आप एरिया अगर किसी भी चीज का निकालेंगे तो अगर वो मीटर में है
तो सिंपल सी Yes, बात है, वो sir. मीटर स्क्वायर, उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर है, अगर सेंटीमीटर Yes. में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये यहाँ पे चीजें होती हैं। तो ये प्रेशर है। अब प्रेशर, जैसा कि मैंने आपको लिक्विड के बारे में बताया, गैसेस के बारे में बताया, तो ये सारी चीजें हमें, अच्छा एक चीज और यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस Yes, क्या sir. करने वाला हूँ अभी इस चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, वो ये है कि क्या मेरे माइंड में कुछ आया था, लेकिन अभी मैं चलो देखता हूँ क्या मेरे माइंड में आया था, क्या सोच रहा था यार। ओके, चलो यहाँ तक जब अगर समझ गए हैं आप, तो हम अब बात करने वाले हैं किस किसके बारे में। थर्स्ट क्लियर हो गया है अभी आपको, ठीक है। प्रेशर के बारे में, Yes. प्रेशर के बारे में और मैं छोटी छोटी चीजें और एक चीज देखते हैं। देखो एक चीज क्या होता है, आपने नोटिस किया है कि नहीं किया है, जब हम कहीं पे नहाते हैं ना, सपोज करो कि नदी में नहा रहे हो, कहीं पे स्विमिंग पूल में हम जाके नहा रहे हो, कहीं भी, मतलब Yes, मैं sir. वाटर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, नहाने से मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं वाटर के बारे में बात करने वाला हूँ। Yes, दो sir. तीन चीजें होती है, दो तीन चीजें होती हैं बेटा, कि जब हम वहां पे जाते हैं तो वहां पे जाने के बाद क्या होता है कि एक तो चीजें क्या होती है कि हम सपोज करो कि जितने वेट से हमने पानी में जंप किया, ठीक है, Yes, sir. हमने जंप लगाया, ये पानी क्या होता है, जैसे हम जंप लगाते हैं तुरंत ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में बहुत तेज से हमें फेंकता है। फेंकता का मतलब कि Yes, ऊपर की sir. तरफ, जैसे हम जंप करेंगे नीचे जाएंगे, और ये अब तुरंत वापस उसी आता है टाइम पे, ऊपर. हाँ ये उसी टाइम पे अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो बेटा अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगाना, हम इसको बोलते हैं अपथ्रस्ट, ठीक है। क्लियर रहेगा ये Yes. चीज अपथ्रस्ट के Yes. बारे में। और यही वाला जो फोर्स है ना अपथ्रस्ट वाला, इसी को आपके बुक में बियोंसी फोर्स भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. बियोंसी फोर्स भी इसको बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसका कुछ क्या होगा, ठीक है। अब देखो, तो बियोंड से फोर्स समझ में आ गया, इसी को अब थर्स्ट बियोंड से बोलेंगे। अब दो चीज आएगा यहाँ पे, दो चीज की बेटा, यहाँ पे जितना हमारा वेट था, वेट के बारे में तो हम जानते हैं कि भाई ये तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अगर काम कर रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे नीचे जो हमारा वेट हुआ वो तो mg काम करेगा। अब जो Yes. बीएमसी फोर्स हुआ, अपथर्स्ट हुआ, इसका मतलब ये है कि बेटा वो हमारे अपोजिट, यानी इस mg के भी ग्रेविटी वाले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा, तभी ये ऊपर की तरफ जा सकता है, वरना Yes, ऐसा sir. नहीं होगा, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गया। दूसरा, इसमें अगर यही पढ़ा रहा हूं तो इसी के जस्ट चलो एक चीज और याद आ रहा है मुझे धीरे धीरे, कि यहीं पे एक चीज, एक लॉ फॉलो करता है। वो लॉ यहाँ पे यहाँ पे मुझे नहीं बताना चाहिए, और भी कई सारी चीजें बताने के बाद मुझे बताना था, बट मैं चलो यहीं पे आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। उस लॉ को बोलते हैं आर्किमिडीज का लॉ। आपने पढ़ा है चैप्टर या नहीं पढ़ा है Yes, अभी? sir. Yes, sir. पढ़ा आर्किमिडीज लॉ. ओके ओके, तो ये आर्किमिडीज का जो लॉ होता है ना बेटा, उसमें ये है कि जब मान के चलो कोई भी चीज है, वाटर के अंदर, वाटर के अंदर कोई भी चीज कैसे काम करेगी, हम यहाँ पे ये जानने वाले हैं। कैसे काम करने का मतलब, कि सपोज करो यहाँ पे कोई भी नाव है वाटर में, मान के चलो कि हम नाव चला, ठीक है, बोट है हमारे पास, एक Yes. अच्छी सी बोट है, और ये बोट, तो ये क्या हुआ ना कि इसका जितना एरिया यहाँ पे एरिया कांटेक्ट करेगा ना यहाँ पे, उतना वाटर यहाँ से इसके लेवल से, मान लो ये लेवल था, वो रिमूव करेगा, हटाएगा, दूसरी तरफ हटाएगा। समझ गए मेरी बात को? सपोज करो Yes, sir. एक बकेट ले लो आप, घर में सिंपल सिंपल, ये फिजिक्स का लॉ, ये बहुत इजी है, घर में आप यूज कर सकते हो। सपोज करो एक बकेट लो, बकेट में पूरा फुल ऑफ वाटर करो इसको, और जब ये पूरा वाटर से जब भर देते हो बेटा, तो इसमें क्या करोगे, जब आप पूरा वाटर से ये भर गया सपोज करो, तो ये वाटर से भरने के बाद कोई एक दूसरा बर्तन लो जो आपके घर में हो, और अब आप इससे इंसर्ट करने की कोशिश करो, कि इसमें से ना, हम सपोज करो कि एक हमने ग्लास लिया, या ग्लास से भी कुछ बड़ा ले लो एक, और उससे कोशिश करो कि इसमें से हम निकालें। जब आप निकालोगे ना इसे, तो जैसे ही इसमें डालोगे, अगर ये पूरा भरा हुआ है, तो यहाँ पे पानी बाहर की तरफ ऐसे गिरने लगेगा, ऐसे पानी नीचे की तरफ गिरने लगेगा। मतलब क्या हुआ, कितना पानी गिरा, पानी उतना ही गिरा है जितना बड़ा बर्तन आपने इसके अंदर डाला है। समझ गए बात को? अगर छोटा Yes. बर्तन डालोगे तो तो पानी मतलब कम गिरेगा, बड़ा बर्तन वॉल्यूम ऑफ डालोगे। volume of water which has fallen is equal to volume of the cup. करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
तो ये एक लॉ है। दूसरा चीज इसमें एक चीज और काम करेगा बेटा, डेंसिटी। अब कहोगे सर ये डेंसिटी क्या चीज? तो डेंसिटी वाली जो चीज है बेटा, डेंसिटी के बारे में मैं यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया कि एक चीज और है, ये तो नॉर्मल वाटर के लिए था, नॉर्मल वाटर के लिए। लेकिन जब जैसे ही आप कहीं पे जैसे ही सी वाटर में जाते हो, चलो सी वाटर में केरला चले जाओ, वहां पे क्या यस होगा कि सी वाटर की जो डेंसिटी होती है नॉर्मल वाटर से थोड़ा सा ज्यादा कम होती है, होती है। क्योंकि वो साल्टी होता है, समझ रहे हो? अच्छा तो सर, जब बट उसकी डेंसिटी ज्यादा नहीं होगी अगर सॉल्ट है तो? हाँ वो देखो वही चीज, कम सर होगी या सी ज्यादा होगी? वाटर अच्छा, ज्यादा। ज्यादा होगी, करेक्ट। तो देखो जब ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स जब इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये वर्क भी उसी हिसाब से करेगा। मतलब यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा बेटा, उसका यस प्रेशर सर। क्या होगा? उस टाइम पे जब प्रेशर लगेगा तो प्रेशर कम लगेगा, ज्यादा लगेगा? ज्यादा। ज्यादा लगेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? यस। क्लियर है? यस सर। तो ठीक है, एक ठीक है। यस ये सर। चीजें समझ में आए? ये चीज समझ में आ रही है आपको? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। ठीक है। अब देखो सपोज करो एक दो चीजें और मैं आपको यहाँ पे और कुछ कुछ चीजें बताते चलता हूँ। यहाँ पे दो तीन चीजें, थ्रस्ट के बारे में तो क्लियर हो गया ना? ये बताओ। यस सर। ठीक है। अब एक दो चीजें ये मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे कि वो एक तो प्रेशर आपको क्लियर समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बता दो। यस आ गया। आ गया, ठीक है। ओके, दूसरा चीज मैं ये क्या बता, बियोन्सी, बियोन्सी समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको मैंने जो कि बताया, वो क्या करता है कि जितना भी आपका वॉल्यूम होगा उसका वो उतना Volume ही of fluid displaced is equal to volume of the object which is करेक्ट। thrown into the water. ठीक है। अब देखो कोई बॉडी है वो क्यों पानी में तैर जाती है? सपोज करो, देखो क्या है कि बोट बहुत बड़ा है, बोट बहुत ही बड़ा है। एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं कि बोट क्या है इतना बड़ा है, तब भी ये क्या होगा कि पानी के ऊपर ये आराम से बोट फ्लो हो जाएगा। बट एक क्या करो कि Yes. इतना छोटा सा एक नेल ले लो, एक छोटी सी ले लो, और इसको आप डालोगे पानी के अंदर तो ये डूब जाएगा, ये आपका फ्लोट नहीं होगा। अब इसका रीजन Yes. क्या है? इसका रीजन क्या है बताइए? सर क्योंकि एक छोट कम एरिया है तो जो प्रेशर ऊपर लग रहा है उसकी वजह से नीचे जा रही है, और ज्यादा एरिया है बोट का तो वो डूब नहीं रही है। करेक्ट। यहाँ पे सबसे ज्यादा डिपेंड जो होने वाली चीज एरिया है, क्योंकि जितना ज्यादा वो है यस। उसका एरिया, तो इस ज्यादा एरिया ऑब्वियस सी बात है इसका जो अपथ्रस्ट होगा वो ज्यादा लगेगा। समझ यस रहे हो? सर। क्योंकि वो यस उतना ही सर। मूव किया, छोटा है उसका एरिया कम होगा। तो यहाँ पे ये चीजें हमें ध्यान रखनी होगी कि वो कि उसका क्या डायरेक्शन, क्या ज्यादा हो रहा है क्या कम हो रहा है। वेट वेट भी हमें देखना है, ठीक है। बॉडी का वेट भी क्या है और उसका फोर्स क्या है, ठीक है। यस सर। क्लियर है? तो यस सर। इसके ऊपर ये टोटली की टोटली डिपेंड करने वाला है, ठीक है। यस सर। और जो डेंसिटी होता है ना, डेंसिटी की जो मैंने बात किया था, वो डेंसिटी क्या होता है? वो डेंसिटी जो होता है, आपको पता है डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होता है बेटा वो मास मतलब पर यूनिट नंबर ऑफ वॉल्यूम। पार्टिकल्स। जो डेंसिटी की मैं बात करूंगा, डेंसिटी होगी क्या? मास, मास कितना है उसका, ठीक है। और यस उसकी वॉल्यूम क्या होगी, और उसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगी, इसके ऊपर यस सर। टोटल की टोटल डिपेंड करेगा, ठीक है। क्लियर है? यस। यस सर। ओके। अब देखो अब क्या है, अब चलो अब आपका मैं कुछ स्क्रीन शॉट मैं शेयर करता हूँ, देखते हैं कि क्या क्या है अभी। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं मुझे बताने वाली चीजें, मैंने वैसे दो चार चीजें अच्छी अच्छी चीजें आपको तो बता दिया, बट एक सेकेंड। ओह, आप फर्स्ट मैंने बता दिया आपको। और क्या है, एक सेकंड मैं देखता हूँ, मैं डाउनलोड कर लूँ आपका पहला बुक खुल जा भाई। ओके, आपने इतने सारे न्यूज भेजे हैं तो पहले मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही शेयर कर दूंगा तो ये समझ नहीं आएगा।
इससे बेटर है कि मैं पहले इसको फर्स्ट पेज कहाँ है, कहाँ है? कौन सा वाला है यार? एक सेकंड बेटा, देखता हूँ कहाँ चला गया फर्स्ट पेज। ओके, इससे बैठ जाना पड़ेगा। चलो अभी खुल रहा है, तब तक मैं देखता हूँ। ओके चलो, फर्स्ट पेज तब तक मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे है फर्स्ट पेज पे आपका फ्लूइड्स में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद आपका प्रेशर दिया हुआ है। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस एंड यूनिफॉर्म डिस्टर्ब ओवर द एरिया, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है ना? यस सर। समझ में आ गया ना सर प्रेशर के शेयर बारे में? नहीं कर रहे हो? क्या बेटा? सर आप स्क्रीन नहीं शेयर कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ अभी थोड़ा सा ना। ओके एक सेकंड, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ अभी। क्लोज, अब होगा आपका स्क्रीन शेयर, एक सेकंड ले दो। लोडिंग। हाँ ये पेज वन, पेज वन मिल गया। एक सेकंड बेटा। यस सर। अच्छा ठीक है, मिल गया। चलो आ रहा है बेटा? नो सर। नो, नो सर। एक सेकंड। चलो नहीं आ रहा तो मैं दूसरा टैग करूँ। कहाँ चला गया? अभी तो मैंने डाउनलोड किया है आपके सारे। तो ये कह रहे रिमूव, रिमूव कहाँ है? चलो तब तक मैं देखता हूँ, एक सेकंड। कंप्यूटर सी
24 कहाँ चला गया यार। आ रहा है कि एक और तरीका अपनाता हूँ। पहले इसको मैं ओपन कर लूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, राइट? इमेज शेयर नहीं हो पा रहा है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, उससे ज्यादा इजी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे पता नहीं कुछ एरर आ रहा है, तो इमेज शेयर नहीं हो पा रहा। मैं राइट नाउ आई एम शेयरिंग स्क्रीन। अभी अभी स्क्रीन शेयर हो जाएगा, राइट? ओके सर। आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। क्लियर है? क्योंकि वो कुछ यस मैं सर। सोच रहा था इमेज आपका शेयर कर दूं, बट कुछ पता नहीं हो नहीं रहा था, बार बार क्लोज हो जा रहा था। ठीक है, तो ये देखो यस सर। यहाँ से अभी दिख रहा है क्लियर? ऐसा तो नहीं कि कुछ ना दिख रहा, और जूम करूं ज्यादा? नो सर, दिख रहा है। ठीक है, देखो प्रेशर, तो प्रेशर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये समझ में भी आ गया होगा। आयो आ गया कि नहीं ये बताइए। यस सर। यस ठीक है, सर। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग, ये परपेंडिकुलर, ये हमने पढ़ लिया, इसका हमने यूनिट पढ़ लिया। प्रेशर लिक्विड के प्रेशर के बारे में भी मैंने आपको डिस्कस किया। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द प्रेशर इन अ लिक्विड इन द सेम एट ऑल द पॉइंट्स आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। हाँ, ये मैं थोड़ा सा बताना भूल गया था। ये सेम का मतलब यहाँ तक अगर सपोज करो कि आपका लिक्विड भरा हुआ है, इट मींस कि ये जो इसके साइड्स है, इनमें मतलब सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जितने भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहां पे प्रेशर क्या होगा, इक्वली होगा। ठीक है, और जब यहाँ पे सपोज करो एक आपके पास अगर कोई पिस्टन है, और पिस्टन से जब इसको आप प्रेशर करोगे, तो इक्वली नीचे की तरफ वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर है? यस आ रही है सर। आवाज मेरी? ठीक है, तो यस सर। ये पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया कि इन द फिगर ए सॉलिड नॉट इमर्स्ड इन द लिक्विड इज शोन इन द थ्री डिफरेंट केसेस। ये पढ़े हो आप या नहीं पढ़े हो? ये पढ़ना एक बार। कंसीडर टू शेडेड सरफेस फोर्स ए यस। बी सी। ठीक है, मैं जो बताया, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। कि एक तो क्या है कि सभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इक्वल होगा। दूसरा चीज की सपोज करो कि फॉर एग्जांपल एक मैंने यहाँ पे वो ले लिया पिस्टन, और पिस्टल लेने का मतलब ये है कि सपोज करो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं इसको प्रेस करूंगा, ये वाटर है, गैस है, कुछ भी है, तो ये इक्वली सारे पॉइंट पे क्या होगा, नीचे की तरफ इंक्रीज होगा, नीचे की तरफ वो बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। समझ रहे हो? जैसे जैसे आप नीचे जाओगे। क्लियर है? यस सर। और यहाँ पे भी प्रेशर का जो फॉर्मूला है आपका वही होने वाला है, एरिया के भी ही बारे में हम बात करने वाला है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चले। यस सर। चलो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे तो देखते बस हैं क्या एक है। मिनट, 1 मिनट में आ रही हूँ। ठीक है, ठीक है। यस सर। चलो आगे चले हम लोग, ये चीज ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पेज पे चले। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट पेज क्या है सर, और आपका? हमारी क्लास कब तक है? आप बता रहे थे कि क्या बेटा? सर, हमारी क्लास कब तक है, टाइम? 9 बजे तक लूंगा, 9 बजे तक, 9 बजे से ओके दूसरी सर। क्लास में। ठीक है, ओके। यस सर। ठीक है।
नेक्स्ट पेज पे है बेटा आपका, आप नेक्स्ट पेज पे, मैं एक सेकेंड, वो कहाँ है मेरा जो अभी डाउनलोड हुआ, एक सेकेंड इसको भी मैं ऑन कर लेता हूँ। चलो ठीक है, अभी मैं फिर से स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, राइट। यस सर। अभी देखो आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया क्या, ये चीज? यस सर, हो गया। ठीक है, ये हो गया, तो हम दूसरे पे आ जाते हैं, इसको क्लोज कर लो, ये देखो, ठीक है। अभी यस सर। और मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, चलो यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब देखो थर्स्ट के बारे में मैंने बताया कि द टोटल फोर्स एक्टिंग नॉर्मल एट एनी गिवन एरिया विच इज इमर्स्ड इनसाइड अ लिक्विड इज आल्सो कॉल्ड अ थर्स्ट ऑन द एरिया। इसका एग्जांपल मैंने बहुत सारा अच्छे एग्जांपल आपको दिए, आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक यस है। सर। यस सर। यहाँ पे देखो आपके बुक में दिया हुआ है कि द मरकरी बैरोमीटर, द मरकरी बैरोमीटर में एक देखो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है बहुत अच्छा सा, ठीक है। ये क्या है कि एक बेसिक होता है मरकरी, मरकरी एक, ठीक है। ये इसमें यस इसमें सर। क्या बेसिकली यहाँ पे क्या समझाया गया, जब इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, क्या है, पॉइंट ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। ये फुल ऑफ मरकरी था, जब इसको आपने एक ट्यूब लिया, इस ट्यूब को जब उल्टे की तरफ डाला तो ये ऊपर की तरफ ये भर जाएगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे यस लिखा होगा, आप जब पढ़ोगे तो देखो, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट सी ऑन द मरकरी सरफेस इन द कप ऑफ एंड अनदर पॉइंट बी, ठीक है। ये बी है, ये पॉइंट सी है। इन द ट्यूब द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल द प्रेशर एट सी, यहाँ पे भी सेम प्रेशर क्या रहा है, इन द इक्वल एटमॉस्फेरिकल प्रेशर एज बी एंड सी आर द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। देखो बी ये है और ये सी है हमारा, ठीक है। ए तो यहाँ पे है पॉइंट, ठीक है। The यस pressure सर। B and C are equal. Okay. Thus the pressure at B is equal at the atmospherical atmospheric, प्रेशर ठीक इन है, द लैब। pressure in the lab. Okay. तो यहाँ पे प्रेशर पी बी इक्वल टू क्या है, पी बी इक्वल टू है कि पी ए, ये वाला प्रेशर प्लस ये रो पढ़ते हैं, ये पी नहीं बढ़ता है, ये क्या होता है, रो रो। पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। हाँ ये होता है रो आपका। और ये जी, जी फॉर ग्रेविटी है और एच फॉर यहाँ पे ये देखो हाइट है ऑलरेडी, यहाँ पे आपको यस सर। सर रो साइन किया क्या हुआ है यहाँ पे? रो डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी, रो मींस डेंसिटी, ठीक है। अभी ओके। डेंसिटी के बारे में मैंने बताया था ना, डेंसिटी होती है, ठीक है। ओके। देखो यहाँ पे लिखा भी है, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द मरकरी एंड एच इज द डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो। क्लियर है, यस सर। सर पी ठीक ए है। जीरो क्यों होगा? ये इस वाले पॉइंट पे बेटा, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्लियर लिखा होगा कि यहाँ तक ही तो आपका ये पानी उठा है, ओके सर। तो ये वाला जो पॉइंट है वो जीरो, ठीक है। ओके सर। तो अगर पी जीरो, इट मीन की पी भी हम यहाँ पे क्या होगा, रो जी एच, ठीक है। रो जीरो। यस। क्लियर है यहाँ तक, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है। अब देखो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, इसके आगे और देखो क्या है आपके पॉइंट में, ये है, ठीक है। द प्रेशर एट एनी यस। प्लेस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कॉल्ड एटमॉस्फेरिक, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वेरीज प्लेस, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक, ठीक है, ये भी ठीक है। ये आपको एक बस पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि जो ये 760 मिली ये होता है, ठीक है। जो यस। एटमॉस्फेयर में जो ये होता है ना, ये नॉर्मली क्या होता है, 760 होता है। तो बस आपको एक पॉइंट इसमें यही याद रखना है, जो याद करने वाला पॉइंट है कि वो 760 आपको बस नॉर्मल याद रखना है, करेक्ट, यस सर। प्रेशर के लिए। और कुछ तो इसमें है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे यस। होगा इससे रिलेटेड कुछ आपके वो दिए गए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आप मुझे भी पता कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर की बात करें तो फोर्स दिया रहेगा, एरिया दिया रहेगा, तो आपको फाइंड करना है, ठीक है। यूनिट यस आपको सर। पता ही है कि यूनिट क्या है, क्लियर है। यस सर, एक बार आप दिखा सकते हैं? हाँ मैं एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको शेयर मैं यहीं से कर लेता हूँ। ओके, एक सेकंड बस मुझे दे दो। करेक्ट, ये देखो आपको,
देखो अभी दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. चलो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्स A इज force of 40 किलो। 40 Newton is applied on a nail whose tip has an area of cross section of 0.001 centimeter square. Find the pressure on the tip. हाँ जी, सिंपल सा So क्वेश्चन है आप P is equal to F upon A, तो 40 upon 10 raised to power -7, तो 4 into 10 raised to power 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर। और कभी भी इसको आपको मीटर में रखना है, सेंटीमीटर में नहीं, ठीक है ना। उसका रीजन ये है कि जो आप न्यूटन है वो क्या ऐसा यूनिट में मीटर में ही, जब हम लेंथ को हम मीटर है। कैलकुलेट करते हैं तो मीटर में ही होता है। यस ठीक है, याद रहेगा। यस सर। सेकंड क्वेश्चन में देखो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके मीटर मीटर में कन्वर्ट कर लो, एरिया फाइंड कर लो। एरिया फाइंड करने के बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्रेशर, प्रेशर है आपके पास, एरिया है तो फोर्स फाइंड करना, सिंपल सी बात है। यस ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, प्रेशर क्वेश्चन देखो, पढ़ो। A tank 5 meter high is half filled with water and then is filled to the top with oil of density 0.85 gram per centimeter cube. What is the pressure at the bottom of the tank due to these liquid? So pressure is equal to total weight of water and liquid upon base area of tank. फिर ये सारी वैल्यूज जनरल वैल्यूज हैं जो हमें दी हुई होती हैं, तो आंसर फिर आ जाएगा। कब है, अब देखो ये है यहाँ पे दिया हुआ है आपका बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अच्छे से। जो अपवर्ड फोर्स होता है, अप थर्स्ट जो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बियॉन्ड से फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, यस सर। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड इट एक्सप्रेशन एन अपवर्ड फोर्स ड्यू टू द लिक्विड ड्यू टू दिस लूजेस ऑफ इट। अच्छा एक एग्जांपल आपको मैं इससे रिलेटेड आपको बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, चलो मैं आपको यस बताता हूँ। एक सिंपल सा, इसको मैं क्लोज करता हूँ, एक बात बताता हूँ। सपोज करो, एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको, उसके बाद हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं। ठीक है, यस सर। मुझे याद आया, नहीं तो फिर मैं, देखो देखो एक, ओ सॉरी सॉरी, मुझे स्क्रीन शेयर नहीं करना, मुझे व्हाइट बोर्ड चाहिए। हाँ मेरा पेन था। मैं देखो यहाँ पे ये बताने वाला हूँ ना कि आपके पास एक ना ये है टैप, राइट। यस एक बीकर है सपोज करो, एक आप अपने घर में क्या करो, एक यहाँ पे ना एक वेट, ये मान के चलो कि मेरे पास एक है यहाँ पे स्प्रिंग वाली वेट कैलकुलेटर। ठीक है, और मैंने क्या किया कि एक केजी का यहाँ पे वेट इसमें लगा दिया। कितने का लगा दिया मैंने, 1 केजी, 8 चलो के। 2 केजी, हाँ 1 केजी और 2 केजी जो भी है आप वो ले लो। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे वेट कैलकुलेट किया, आप घर में कर सकते हो ट्राई। तो यहाँ पे 1 केजी है ये वेट पूरा का पूरा, या 2 केजी, सॉरी 2 केजी हमने लिया है तो ये 2 केजी आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये पानी से, एक मेरे पास टब है, इस टब में क्या है कि वाटर भरा हुआ है पूरा। ठीक है जी, ये वाटर फुल ऑफ वाटर है, यस ये फुल ऑफ वाटर है। अब मैं इसको उठा के इसी को लेके आके और यहाँ पे इसको अंदर डालूंगा वेट के साथ, और फिर मैं इसको इसी वेट कैलकुलेटर से, वेइंग मशीन जो आती है ना स्प्रिंग वाली, यस सर। इस वेइंग मशीन से मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। तो मैंने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे तो ये 2 केजी था, बट जैसे ही मैं यहाँ पे आया इस वाले कंडीशन में, मैंने देखा कि अब इसका वेट ओनली 1 केजी है, ओनली 1 वन के के जी। जी है अभी। अब इसका वेट, अब उसका रीजन आप अच्छे से जानते हो क्या है, समझ में आया। ये एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है जो आप घर पे खुद भी ट्राई कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? सर इसका ये- रीजन एक बार एक्सप्लेन कर दो। हाँ अब देखो रीजन ये है बेटा कि अभी हमने क्या किया कि 2 केजी वेट था, हम सेम वेट को यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर रहे हैं कि नहीं भाई ये 2 केजी है, हमारे पास ये एक वेइंग मशीन भी है। और जब हम वाटर यस में आ रहे हैं तो यहाँ पे वाटर जब ये बेटा नीचे की तरफ आया तो 1 केजी जो था, ये 1 केजी का कुछ एरिया भी है। और वो जब इस पानी के अंदर इमर्ज हुआ, जब पानी के अंदर जा रहा है, इट मीन्स कि वो यस इसके पानी को डिस्प्लेस करेगा। वो डिस्प्लेस क्या करेगा कि यहाँ पे कुछ पानी गिरेगा, आप इसको जो भी पानी आए उसको आप क्या करो यहाँ पे कलेक्ट कर लो, आप अच्छे से कलेक्ट कर लो। जब आप अच्छे से यस सर। कलेक्ट कर लोगे
तो आपने जब यहाँ पे कलेक्ट किया है, तो कलेक्ट करने के बाद आप जब इसका वेट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या, अपथॉर्स यानी जो बियॉन्ड फोर्स आपका लग रहा है यहाँ से ऊपर पानी से, और इसके ऊपर, बिकॉज ये नीचे की तरफ आया तो उसका पानी प्रेशर ऊपर की तरफ लगाएगा, राइट। यस तो सर। जब ये ऊपर की तरफ लगाएगा, इट मींस इसकी वजह से इसका वेट जो है वो 2 kg से कितना हो गया बेटा, अभी ये 1 वन। kg वेट हो गया। समझ गया, किसकी वजह से, यस। ये बियॉन्ड से फोर्स की वजह से, अपथॉर्स्ट की वजह से, ठीक है। यस तो सर। इसका मतलब हमने हमने क्या देखा कि यहाँ पे बियॉन्ड से फोर्स क्या है भाई, 1 kg है। यस सर। समझ गया। अब आप कहोगे कि सर आप तो फोर्स की बात कर रहे हो तो केजी क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल एक वैल्यू लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं केजी में बात कर रहा हूँ। अदरवाइज ये तो यस अपथॉर्स्ट सर। है ना, ये तो फोर्स है ना, तो यहाँ पे मैं न्यूटन वाली ही बात आएगी। समझ रहे हो मेरी बात। सर तो वेट रिड्यूसेस ड्यू टू अप थ्रस्ट। हाँ जी, करेक्ट, यही मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ये ड्यू टू से ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक नीचे से फोर्स अपथॉर्स्ट लग रहा है, बियॉन्ड से फोर्स लग रहा है, समझ रहे हो, जिसकी यस वजह से सर। क्या हो रहा है कि इसका वेट लॉस हो रहा है। अब दूसरा चीज ये चीज कि जब यहाँ आपने इंसर्ट किया था इसके अंदर, जब इमर्स किए थे आप, तो ये पानी कुछ इसका बाहर आया था, जिसको हमने एक यहाँ पे कोई टब लिया और उसमें हमने कलेक्ट करके यस। रखा हुआ है। तो ये जब आप वेट करोगे ना इसका इसका जब वॉल्यूम आप आपने सपोज करो कैलकुलेट करोगे, तो वो लगभग 1 kg के इक्वल होगा, 1 kg ही होगा, नॉट इक्वल, 1 kg ही होगा। समझ गए यस। मेरी बात को। तो यस यहाँ सर। पे आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल लॉ था, वही वो यहाँ पे फॉलो होता है। यस सर। क्लियर है। यस सर। समझ में आया क्या। यस सर, समझ आ गया। तो ये बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल जिसको आप कर सकते हो घर में, और ये सबसे ज्यादा अच्छा है समझने के लिए। इससे आपने अपथ्रस्ट, बियॉन्ड से फोर्स क्या होता है, ठीक है, कहीं कहीं ना बुक में वो क्लियर बियॉन्ड से फोर्स ही लिखा हुआ है, और आपके बुक में तो ठीक है, तो वो देख लेना, यस उससे सर। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। यस सर। उसकी स्पेलिंग भी ना कहीं कहीं वही लिखी हुई है, ठीक। यस सर, या तो बुआयंसी होता है, या जब सिर्फ मतलब उसकी बात कर रहे होते हैं, वरना फोर्स की बात कर रहे होते हैं तो बुआयंट फोर्स होता है, तो दोनों है। हाँ, कर रहे हैं। यस। ठीक है। अब देखो, अब केस इसके क्या क्या बनेंगे, केस तो दोनों बनेंगे ना बेटा। अगर ये ऐसा हो रहा है, मान के चलो कि लिक्विड में, तो गैस में क्या हो सकता है, ठीक है। यस सर। या फिर सर अगर, एक, अगर अभी हमने ऊपर वाला वेट यूज किया है तो इसलिए 2 kg से 1 kg हो गया। सपोज हम वेइंग मशीन यूज करेंगे तो 2 kg से बढ़ेगा ना वेट? नहीं नहीं, मैं वेइंग मशीन की ही बात कर रहा हूँ, ये वेइंग मशीन नहीं, से हमने इसको, ये स्प्रिंग वाली वेइंग मशीन थी। अगर हम ऐसे वेट वाली मशीन लें हाँ नीचे जो हाँ, रखते करेक्ट हैं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उसके क्योंकि ऊपर बेटा हमने वो एक तो, ब्लॉक रखा तो वो 2 kg का था। पर अगर हमने पानी का जग उसी वेइंग मशीन पे रखा और फिर उसमें ब्लॉक रखा तो उस बढ़ नहीं जाएगा वेट? बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन आप देखो कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ये किया कि वेइंग मशीन से मैंने 2 kg का ये लिया, और इसको यहाँ पे इमर्स किया, इंसर्ट किया, इसके अंदर लटका के रखा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को। यस सर। और जब वैसे केस में आप करोगे, उसको अंदर डालोगे वेइंग मशीन वैसे, तो obvious सी बात है, बट वहां पे एक कंडीशन फॉलो होगा, वहां पे आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है वो तो फॉलो करेगा ना, कि जब इसके अंदर आप इंसर्ट करोगे तो पूरा का पूरा पानी बाहर चला जाएगा। समझ गए। और यस। जब उस जो पानी बाहर गया उसको अगर कलेक्ट करते हो, और कलेक्ट करके उसका अगर वॉल्यूम फाइंड करते हो, तो आप देखोगे कि जो भी यहाँ से एरिया जितना भी वो लिया, या जो भी वॉल्यूम, उसी की वजह से उतना वो पानी गया, तो वो दोनों इक्वल आ जाएगा। समझ रहे हो। यस सर। तो ये तो आर्किमिडीज का ही लॉ फॉलो करेगा, वो अलग चीज है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बियॉन्ड फोर्स हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब एक्ट कर रहा है, इट मींस दैट कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड जो हुआ उसके इक्वल होगा। सिंपल सी चीज है, समझ रहे हो मेरी बात। यस सर। क्लियर है या डाउट है अभी भी। नो सर, क्लियर। ठीक है। और अभी अभी फ्लोटिंग बॉडी की जो मैंने बात किया था अभी चैप्टर, मतलब जब हम डिस्कस कर रहे थे फ्लोटिंग बॉडी की भी हमने बात की थी कि कैसे वो बोट फ्लोट करता है, ठीक है। यस सर। चलो,
अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ, मैं आ जाता हूँ आपकी बुक्स का जो है, एक सेकेंड मैं वो खोल लूँ। क्या आपने बोला था? सो मैं एक बार चेक कर लूँ सारे टॉपिक हो गए हैं या कुछ बचा है। आप देख लो, आप देख लो, मैंने कोशिश किया है वैसे कि मैं आपका यस कवर सर, अप मैं कर चेक दूं। कर लेती हूँ। आप एक बार चेक कर लो, बट मुझे तो आइडिया है वैसे, बट फिर भी एक बार, बाकी आपकी बुक में क्या है वो मुझे आइडिया नहीं है। अब पहले से अगर भेजते ना तो मैं पीडीएफ बना लेता, मैं इसलिए कहता हूँ या तो पीडीएफ भेज दो, ताकि क्या होगा ना कि ये थोड़ा सा इजी होगा, मेरे को बार बार डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो? तो मैं यस सर, मैं इजीली ये मैं आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके अगर कोई डाउट हुआ तो आपसे नेक्स्ट क्लास पे पूछ लूंगी। करेक्ट करेक्ट। चलो एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं अभी। यस सर। यहाँ पे हम देख लेते हैं, बस ये लास्ट होगा आपका, ठीक है? ओके, ये देखो, अभी दिख रहा है क्या? क्लियर है? ये हमने नहीं किया ना, या कर लिया? कर लिया सर, हो गया। ये भी कर लिया हमने। यस सर, हो गया। ये ये हो चुका है, ये तो पहले अच्छा, वाले ये का। ओके, तो कहाँ चला गया? ये है, आई थिंक ये वाला है ना, है ना? ये दिख रहा यस, है या और? यस तो सर। इसी को मैं जूम कर देता हूँ ना। लो, ठीक है। यस, इसमें हुई है फैक्टर्स अफेक्टिंग बुओयंट फोर्स की वॉल्यूम ये ऑफ फैक्टर सॉलिड अफेक्टिंग ऑब्जेक्ट बियॉन्ड मास। फोर्स वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, सेम यस चीज सर, है, कुछ भी चीज। और समझ डेंसिटी गए? ऑफ द लिक्विड इन विच द ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड। हाँ, आर्किमिडीज फिर प्रिंसिपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी समझा दिया। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये भी ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट पेज देखो क्या, ये है आपका नेक्स्ट पेज। यहाँ पे क्या है, फ्लोटिंग बॉडीज के बारे में है। तो फ्लोटिंग बॉडीज के बारे में मैंने समझा दिया कि उसका वेट के अगर क्या है, अगर वेट एरिया की यहाँ पे दिया हुआ है, बॉडी वेट डब्ल्यू, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? क्लियर है यस या सर, दिख नहीं? रहा है, दिख रहा is completely immersed in a liquid and the release, and then two forces acting on it, the weight W and the body down direction, ठीक है? Beyond force being exerted by the liquid in upward direction, ठीक है? Therefore if W जो weight है उसका अगर वो ज्यादा होगा और बियॉन्ड फोर्स अगर कम होगा, तो सिंपल सी बात है कि वहां पे क्या होगा, वो बॉटम यानी वो डूब जाएगी, वो नीचे पहुंच जाएगी, ठीक है? अगर है। यस बियॉन्ड सर। फोर्स ज्यादा हुआ और वेट कम हुआ, तो इसका मतलब वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर फोर्स ज्यादा लग रहा है तो वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले ही, ठीक है? यस सर। क्लियर है? यस सर, हो गया। कोई डाउट है यहां तक? नो सर। सब कर लिया शायद। और बताओ, और देख लो, आप एक बार देखिए पहले की और कुछ छूटा क्या। एक सेकंड नो में सर, चेक कर मैंने लेता हूँ, देख लिया। मैं फोन में भी देख लूं कि क्या क्या। और फॉर बॉडीज विद द एयर्स, ठीक है, ये मैंने करवा दिया है तो आपको। अब मुझे बस वो करने हैं प्रैक्टिस फिर। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे। हाँ, मुझे एक चीज बताना मैं नहीं बता पाया, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये मुझे थोड़ा सा बताना है। और तो बाकी सारा मैंने करवा दिया है, बाकी एक बार आप पढ़ना खुद से, और जो यस। जहाँ पे भी डाउट हो वो कर लेना। पास्कल लॉ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। पास्कल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ये अच्छे से पढ़ना एक बार। ये प्रेशर के लिए पास्कल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यस सर। ये हाइड्रोलिक, आजकल जो महंगी महंगी गाड़ियां आती है उनमें सब पास्कल लॉ के ऊपर होता है। ब्रेक लगाना, गाड़ी में कैसे ब्रेक लगती है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही यस। ज्यादा इजी होता है, वहां पे प्रेशर ज्यादा काम करता है, ठीक है? यस सर। तो ये पास्कल लॉ है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, और तो कुछ नहीं है। नो सर। चलो ठीक है बेटा, फिर कल सॉरी। सर कल सर मेरी क्लास नहीं हो पाएगी सर। या सर कल का टाइम रात का है ना, 8 to 9? नहीं बेटा, 8 to 9 आपकी क्लास कल पॉसिबल नहीं है, 8 to 9 किसी और की क्लास है। तो आप जब बोलोगे 8 to 9 छोड़ के, तब आपकी क्लास हो जाएगी, आई मीन 7:30 to 8:30,
और उससे पहले या अर्ली मॉर्निंग जो भी होगा वो मैं एडजस्ट कर तो सकता हूँ। क्योंकि सुबह से मतलब शाम तक मुझे कहीं जाना है, तो मैं या तो बाद में कर लूंगी, मतलब अगर 6 to 7 या 7 to 8 मैं देख के आपको बता दूंगी। 7 to देखो 8 to 9 पॉसिबल नहीं है, आफ्टर 8 PM पॉसिबल नहीं होगा कल, ठीक है। ओके सर, तो तो उससे 6 to 7 अगर या 7 to 8 पॉसिबल होगा। हाँ 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 वो कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, उसके लिए ओके कोई सर, इशू नहीं। वो मैं देख लूंगी और आपको बता दूंगी। हाँ एक मैसेज डाल देना। और ये चैप्टर एक यस बार मैं यही बोलूंगा कि एक बार अच्छे से पढ़ना। वैसे ये यस पूरा का पूरा चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। यस बट सर। बट उसकी न्यूमेरिकल जो है एक बार पढ़ के करो, इजी है, टफ नहीं है। जहां पे भी डाउट होगा, कुछ भी डाउट होगा, मेरे को मैसेज डाल दो या पूछ लेना, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, फिर मेरे को कल मैसेज डालना, मैं अभी दूसरा क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, राइट। यस सर। थैंक ओके यू डियर, सर। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू।